हेलो। हेलो भाई। आज बात करते हैं असम की। असम। असम में तो बीजेपी मतलब एनडीए काफी स्ट्रांग है। हाँ, वहाँ तो मतलब असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा है ना, उसने काफी अच्छा मतलब पकड़ है उसकी। हाँ, उसका काफी मतलब इज मास लीडर वो। उसका फ्यूचर भी है, वो आगे बहुत जाएगा वो। हाँ, वो तो है। असम में बेसिकली 14 सीट है 14 लोकसभा सीट। की। जो मतलब लास्ट ईयर एनडीए को 9 मिले थे, राइट। 9 एनडीए को मिले थे लास्ट इलेक्शन में। हम्म। और कांग्रेस और मतलब जो इंडिया अलायंस उनको 3 थे और कुछ इंडिपेंडेंट इधर उधर 2 थे। तो मेरे हिसाब से इस बार आई विल से एनडीए विल हिट 12। हाँ, 12 तक तो मिल जाएंगे एनडीए को। एक आई हाँ। थिंक कांग्रेस को मिलेगा और एक एयूडीएफ को। वो बदरुद्दीन अजमल जो हाँ, है। बट वो भी इंडिया अलायंस ही में आता है ना। तो पता नहीं वो अलायंस में है कि नहीं है, बट हम्म। आई थिंक वो अलायंस में नहीं है वो। नहीं है। ओके। तो कांग्रेस तो वहां पे मतलब। मतलब गोगोई वगैरह है वहाँ पे, बट एक से ज्यादा तो सीट मुश्किल है कांग्रेस की, एक दो सीट से ज्यादा तो मुश्किल है। हम्म। तो मतलब बीजेपी का तो स्वीप सा है वहां पे। और असम का भी एक्चुअली फिर वही, हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है असम की भी। कि अगर तुम देखो मतलब तीन पीरियड्स में एक्चुअली तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो प्री ब्रिटिशर्स का जो पीरियड था, मिडिवल पीरियड जो है, तो हम्म। उसमें दो डायनेस्टीज बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब थी असम में। एक कारकोटा करके थी एक, और दूसरी अहोम। तो कारकोटा मतलब काफ़ी पहले थी, वो समुद्रगुप्ता के टाइम पे, और वो बहुत पुरानी है मतलब। और फिर जो है ये अहोम डायनेस्टी ने काफ़ी रूल किया, 600 साल के करीब रूल किया है असम को। और फिर हम्म। इनका भी देखो तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा है कि भाई अहोम ने एक्चुअली वही जैसे मुगल्स ने काफी इनको पंगा किया, उंगली की हुई थी। तो हम्म। कभी ये लोग मतलब नीचे रहते थे, कभी ऊपर रहते थे। तो 1671 में कि कब इन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट ऐसे कुछ था, सराय घाट ऐसे कुछ करके था। वहां पे गुवाहाटी के पास है वो। उन्होंने अहोम्स ने इनको बैटल में हराया था। मतलब वो बैटल ऑफ सरायगढ़ जो हुई थी 1671 में, आई थिंक 1689 में जाके उसका रिजल्ट आया था, कुछ आया था, तो वो जीते थे मतलब। फिर उन्होंने भगा दिया था उनको, मुगल्स को वहां से। हम्म। तो ये बंगाल सल्तनत वगैरह जो है ना, वो बहुत अटैक करते थे इन पे, असम पे। तो फिर उसके बाद ये अहोम ने काफ़ी टाइम पे राज किया। और ये फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे फिर ये लोग आ गए। फिर बर्मा ने एक्चुअली एक टाइम पे बर्मा ने इनको कैप्चर कर लिया था, असम को अपने में मिला हम्म। लिया था। फिर ब्रिटिशर्स ने अपना जो है बर्मा से लड़ाई की थी। और फिर उस समय जब ये इन्होंने मिलाया था, तो असम को फिर इन्होंने कर लिया था। तो फिर एक टाइम पे असम को इन्होंने बंगाल में मिला लिया था। तो ग्रेटर बंगाल में जो था ना, तो सब वो उसमें असम वगैरह सब आता था। बट डिसकंटेंट इतना था वहाँ पे असम में, इन्होंने 1912 में या कब असम को डिफरेंट एक एरिया बना दिया था। फिर 1950 में आई थिंक इसका असम का, जब वो पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट एज अ स्टेट, आई थिंक 1950s में आई थिंक जाके बना था ये। तो फिर उसके बाद 1980s में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब हर समय एक्चुअली वो रहा है, क्या बोलते हैं, एंटी इमिग्रेशन। बहुत इमिग्रेंट्स आए थे, बहुत मतलब वो जो घुसपैठिया थे ना, बहुत आते थे वहाँ पे बांग्लादेश वगैरह से।
तो वहां पे हर समय मूवमेंट रहा है कि इन घुसपैठियों को हटाओ। तो पहले जो है गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो 1980s में ये AICU वगैरह थी असम में, और दो तीन और मतलब उन्होंने बहुत फिर एजिटेशन किया। पहले तो पीसफुल था, फिर उन्होंने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी किया। तो उसके बाद असम कांग्रेस के साथ इनका असम अकॉर्ड हुआ, और असम गण परिषद बनी थी, फिर AGP बनी थी, जिसमें वो उनका क्या नाम था उसका, मैं भूल भी गया यार। बरुआ था कि क्या नाम था उसका, जो चीफ मिनिस्टर बना था फिर बरुआ। फिर जो है उसके बाद कांग्रेस काफी टाइम पे रही, और फिर उसके बाद तो फिर कांग्रेस जब से ये राहुल गांधी वगैरह आए, उसके बाद तो खत्म ही हो गई। फिर मतलब फिर तो वहाँ पे हिम्मत बिस्वा शर्मा के चक्कर में सब BJP का ही रहा है। एक ये बदरुद्दीन अजमल का काफी थोड़ा बहुत वहाँ पे एक एरिया में थोड़ा बहुत है प्रभाव, वो मुस्लिम्स की वजह से। अभी काफी मतलब डेमोग्राफिक चेंज हो गया वहाँ पे, ये इमिग्रेशन की वजह से। ये जो है ना इलीगल इमिग्रेशन, उसकी वजह से काफी मतलब वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे जो है इन्होंने NRC करी थी ना वहाँ पे असम में। तो वो एक तो एक्चुअली, और असम हर समय जो है एक मतलब काफी एक वो रहा है मतलब हिंदू स्टेट टाइप का। मतलब अहोम भी और ये सारी जो है शक्ति शक्ति की पूजा करते थे यहाँ पे असम में, तभी ये यहाँ पे तुम्हें वो भी मिलता है ना, क्या वो कौन सा कामाख्या टेम्पल है। कामाख्या देवी। तो शक्ति की पूजा बहुत होती है असम में। कामाख्या देवी तो शक्तिपीठ है। तो हम्म। बेसिकली जो इमिग्रेट, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब ये इलीगल इमिग्रेंट्स की इशू था वो बांग्लादेश से, राइट। हाँ वही मतलब बांग्लादेश से ही आते हैं ना, सॉरी वहाँ पे तो पहले पाकिस्तान से थे। पहले पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान से बहुत आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स। और हम्म। फिर जो है ये बांग्लादेश में बाद में मतलब पाकिस्तान में टूटने के बाद बांग्लादेश जब बना, तो उसके बाद बांग्लादेश से। और फिर इन्होंने मतलब एक थोड़ी सी टेरिटरी पाकिस्तान को भी दी थी, और थोड़ी सी टेरिटरी भूटान को भी दी थी असम से। तो वो भी मतलब आई थिंक असामीज को थोड़ा मतलब असमी लोग जो है ना लोकल, उनको थोड़ा मतलब खलता है वो सब चीजें। तो जो ये इतने सालों से जो इलीगल बांग्लादेश, मतलब जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ, वो इंडिया ने फॉर्म कराया, तो इतने सालों से जो इलीगल इमिग्रेंट की इशू था, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट, मतलब क्वेश्चन है कि तो वो इंडियन तो है ही गवर्नमेंट ना, एक्ट तो क्यों तुम नहीं। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं ना उसके बारे में। भाई तुम देखो, 76 में मेजोरिटी तो कांग्रेस ही थी, फिर 50 60 साल तो कांग्रेस ने ही रूल किया है। तो क्या किया उन्होंने, मतलब नॉर्थ ईस्ट को तो उन्होंने बिल्कुल बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं थे ना, बिल्कुल निग्लेक्टेड था। वो तो बीजेपी ने ही एक्चुअली, जब से बीजेपी आई है थोड़ा सा फोकस नॉर्थ ईस्ट पे हुआ है। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट को तो पूरा मतलब कोई फोकस ही नहीं था। इनको डेवलप नहीं किया, कि वही हम कल कर बात कर रहे थे कि चाइना आ जाएगा अटैक करेगा तो पूरा उनको मिल जाएगा। अरे भैया चाइना आ जाएगा तो तुम भी तो, तुम्हें दिक्कत होगी तो तुम्हें भी तो दिक्कत हो रही है जाने में। हमारे लोगों को भी तो वहां पे दिक्कत हो रही है। उसकी कोई सुनता ही नहीं, सोचता ही नहीं था। कांग्रेस ने कभी सोची नहीं वो बात। तो वो जो है इसीलिए जो है ना नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलप्ड काफी। और फिर ये वो भी है मतलब ट्राइबल्स बहुत है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, पूरा ट्राइबल्स एरिया है। तो थोड़ा बहुत मतलब उनका कल्चर, उनका थोड़ा वे ऑफ लिविंग भी थोड़ा डिफरेंट है। तो उसकी वजह से मतलब ये मतलब उनका थोड़ा रहन सहन खान पान थोड़ा 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 डिफरेंट है। तो मतलब सेंसिटिवाइज करना चाहिए मतलब दिल्ली में लोगों को बैठे हुए ना, कि कैसे है, लोगों को करना चाहिए उनको वो सब चीजें। हम्म। वही सब मतलब एक्चुअली निगलेक्ट बहुत हुआ है मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, जो प्रीवियस इंडियन गवर्नमेंट्स थी सबने बहुत निगलेक्ट किया है नॉर्थ ईस्ट को। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी एक्चुअली देखो तो असम ही थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, जो मतलब थोड़ा बहुत है। गुवाहाटी वगैरह एरिया देखो, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत मतलब आई थिंक ये ऑयल की वजह से, ऑयल बहुत है ना, ऑयल और ये टी। और मजे की बात है कि जब ये ब्रिटिशर्स ने असम लिया था, तो मतलब अटैक करके क्या था वो, मेन उसका रीजन था वो टी टी गार्डन्स और ये सब। गार्डन सबसे ज्यादा और उधर ही है ना। उस समय इतनी हालत खराब थी
कि जब ये लोग मेनलैंड इंडिया से मतलब लेके जाते थे ना वहाँ असम में, तो 10% ऑफ द लेबर यूज टू डाई ऑन द रोड। इतनी गंदी कंडीशंस थी मतलब रोड्स की और ट्रांसपोर्टेशन की। हम्म। तो फिर उसके बाद मतलब टी गार्डन में काफी लोग गए वहाँ पे बागानों में, और फिर ऑयल भी मिला फिर मतलब थोड़ा बहुत उसकी वजह से। असम की टी तो खैर, दार्जिलिंग की टी तो और असम की टी तो मतलब मानी जाती है, सबसे महंगी होती है। वहाँ पे, हाँ मतलब एक तो टी एक्सपोर्ट का उनका मेन टी एक्सपोर्ट्स हैं, वो है। और बागान मतलब बहुत हैं, टी के बागान वहाँ बहुत है, और फिर उनको रॉयल्टी वगैरह भी मिलती है मतलब ऑयल्स की वजह से ना, ऑयल की वजह से तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से गुवाहाटी और ये सब मतलब काफ़ी जो है वो होता है मतलब डेवलप। गुवाहाटी तो ठीक ठाक जगह है। हम्म। गुवाहाटी तो ठीक है। गुवाहाटी, फिर डिब्रूगढ़ तुम जाओ, डिब्रूगढ़ फिर डिब्रूगढ़ भी ठीक। ऊपर ऊपर जो जैसे जाओ, मतलब थोड़ा बहुत आसाम मतलब उस हिसाब से फिर भी ठीक ही ठाक है डेवलपर का। वो तो और इंटीरियर तुम जाओ तो जैसे अरुणाचल, मणि, ये मेघालय, ये सब मतलब उतना नहीं है डेवलप। हम्म। इधर मेन जो इशू है, एक सोशल मतलब एक इशू है, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ बिग इशू। आई डोंट नो ये तुम्हारा हेमंत विश्वास ने क्या किया है इसके लिए अभी तक, आई कैन नॉट कमेंट। बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और मतलब बड़ा सैड स्टेट है। मतलब बच्चियों को बहुत यंग एज से, बच्ची होती हैं तभी वो उठा के उसमें डाल देते हैं। वो एक बड़ा, और आज से नहीं है ये, मतलब बहुत सालों से है। तो वो पता नहीं कोई क्या करता है क्या नहीं करता है। इफ यू गो टू कैलकटा, मतलब रेड लाइट इट्स एरिया। वेरी वेल नोन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड है। और दुनिया भर की एनजीओज आके वहाँ काम भी करती हैं। तो कलकत्ता में एक एरिया है वो रेड लाइट एरिया प्रोस्टिट्यूशन जो का है। है। हाँ, सोनागाची क्या बोलते हैं उसको। तो उसमें तुम जाओ देखो तो सारा यहीं से माइग्रेशन है मैक्सिमम। एक्चुअली उसका माइग्रेशन रीजन क्या उठा के लाते हैं। पॉवर्टी रही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स वगैरह बहुत हैं, पॉवर्टी बहुत है इंटरनल मतलब ट्राइबल एरियाज में ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आई थिंक हो सकता है। नहीं वो सब ठीक है, बट पावर्टी है, उसकी वजह से आप जाते हो, एक एक सब एक्सक्यूज है, बट वो सब कहने की बातें हैं यार। मतलब मेरे को सरप्राइज होता है कि इंक्लूडिंग वॉट एवर गवर्नमेंट, राइट। तो चाहे वो कांग्रेस रही हो, आजकल का एक ट्रेंड है कि हम कहते हैं कांग्रेस से इतने साल कुछ नहीं किया, राइट। द क्वेश्चन इज कि अब 10 साल तो तुम्हारे भी हो गए यार। तो तुमने क्या किया। सही बात है। तो ये तो भाई हाँ, खैर सो तुम मतलब हर समय तो मतलब कांग्रेस को नहीं दो, कर सकते हम ब्लेम। हाँ, सो दोज आर वेरी बर्निंग इशू एंड आई डोंट थिंक एनी स्टेप हैज बीन टेकन। आसाम में डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के तो देखो एक फेज है यार। इंडिया इज गोइंग थ्रू ऑल दोज पॉजिटिव फेज, सो डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है। सो मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ये ऑटो पायलट मोड में हो रहा है, नो इट्स नॉट। डेफिनेटली एक लीडरशिप पुश है, सब कुछ है। एक इनका विजन है, वो सब क्रेडिट मैं करंट गवर्नमेंट को आई एम हैप्पी टू गिव। बट देर आर अदर आस्पेक्ट, वो नहीं होता। जैसे असम की हम बात कर रहे हैं, right? तो असम है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है नहीं करते। इवन इन महाराष्ट्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है। अच्छा। तो हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है। गो टू, तुम महाराष्ट्र तुम छोड़ो, तुम बॉम्बे जाओ यार। बॉम्बे इज फाइनेंशियल कैपिटल कैपिटल ऑफ वहाँ पे तो इंडिया। खैर वो तो कल्चर ही डिफरेंट है वहाँ तो। हाँ, तो तुम 2 माइल पैदल चल लो किसी भी एरिया में, यू विल सी सम स्टैंडिंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। बड़ा अजीब लगता है। तो मैं अपनी मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट, मैं बॉम्बे में कभी भी ओपन पानी नहीं पीता। हम्म। मुझे डर लगता है। और ये मेरी मेंटल प्रॉब्लम कह लो, कुछ भी कह लो,
तो जैसे तुम बॉम्बे में तुम मेरे को एक गिलास में पानी ला के दोगे ना, मैं नहीं पीऊंगा। अगर तुम पी रहे हो, मैं तुम्हें भी पीने नहीं दूंगा। अच्छा, पता नहीं, हाँ। मेरे को तो नहीं समझ या ऐसा, मतलब मुझे कोई नहीं। इसका मेरा हिस्टोरिकल डेटा वेटा नहीं है मेरे पास, मेरे को डर लगता है वहाँ का माहौल देख। तो वो मेंटल ब्लॉक है। आई ऑलवेज वो ठीक है, पानी कम पी लो। वो सील बिस्लरी इज द गुड राइट, प्रॉपर सील होती है, वो खरीदो पियो। तो बॉम्बे में मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि इतना मैं फर्स्ट टाइम जब बॉम्बे गया था, वाज ए टीनेजर, तो वो देख के मैं बौखला गया था कि ये क्या है यार, वैसे मैंने कभी देखा नहीं था। बॉम्बे फिर मतलब फिर वही न्यूयॉर्क वगैरह की तरह हो गया ना, फिर वैसे ही वहाँ पे एनवायरनमेंट भी वैसे ही है तो ना। न्यूयॉर्क में नहीं है ऐसा एनवायरनमेंट यार। नहीं मतलब वहाँ पे भी मगिंग वगैरह तो होती है ना। मगिंग की नहीं बात कर रहा मैं, तुम 2 किलोमीटर जाओगे बॉम्बे में, किसी भी डायरेक्शन में 2-3 किलोमीटर चलो, तुम यू विल सी prostitutes स्टैंडिंग हियर एंड देयर। पता नहीं है मेरे को कभी ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा अरे आइडिया नहीं पैदल चल के हुआ। देखो, पैदल चल के देखो। तो अब अच्छा, वो क्या होता है ना, हम गाड़ी से चलते हैं या उससे चलते हैं तो मैंने तो ध्यान नहीं कभी देते। मतलब नोटिस नहीं किया ऐसा। हाँ, तो वो बहुत है। और तुमको फिर वही पॉपुलेशन दिखती है सारी इधर से आई हुई। सेम थिंग यू विल सी कैलकाटा साइड। अरे तुम बॉम्बे में क्या करो, अभी यहाँ पे दिल्ली वगैरह में अभी इन्होंने चालू कर दिया है ये क्या बोलते हैं, मसाजिंग सेंटर्स। वहाँ पे क्या होता है अंदर मसाजिंग सेंटर में, तुम्हें नहीं मालूम? अब वो तो चलो इनक्लोज है, हाँ मतलब आई हर्ड लॉट अबाउट दिस, बट वही मैं होता कह है रहा वहाँ पे, जो मतलब वही सब होता है, तुम्हें जो चाहिए मतलब सब मिलता है अंदर। वो अलग स्टोरी है, बट जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, वो सड़क पे हाँ, विजिबल मतलब होता है। वो एक थोड़ा रिफाइंड वे है ना बस वो। तो अब मतलब मेरे को वही लगता है, तो मेरे को और बच्चियां हैं, इन छोटी छोटी बच्चियां हैं इन सब चीजों में, तो बच्चियां तो को इस के लिए नहीं जाती ना, तो पता नहीं कोई है, मेरे को रिस्पेक्टिव हैवानियत ऑफ लगती है एनी कि साला गवर्नमेंट। कैसे लोग मतलब बच्चों पे हाँ। कैसे मतलब नजर डालते हैं। हाँ, तो कैसे हैवान है बंदे। रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, तो वही है, मतलब हम कांग्रेस कांग्रेस करते हैं भैया, 10 साल तुमको हो गए, तुमने क्या ये किया। बात है और क्या, ये तो है ही। तो कुछ चीजों पे मेरे भी बड़े वो हैं, स्ट्रांग ओपिनियन एंड फीडबैक है इस करंट गवर्नमेंट पे, तो नहीं वो तो है ही, खैर वो मतलब देखो, हर चीज तुमको पीछा हिस्ट्री में नहीं जा सकते, हिस्ट्री से लर्न करो। पर हर समय तुम हिस्ट्री की बातें नहीं कर सकते ना। तुम थोड़ा अपना भी तो विजन ठीक करके अपना ठीक करो ना। तुम वोट बैंक अगर नहीं है तो तुम मतलब तुम उसमें बात भी नहीं करोगे। हाँ वो चीजें हैं। और ये सारी पार्टियों का है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब। तो वो इंडियन पॉलिटिक्स की तो प्रॉब्लम है ना शालीन, वो तुम देखो, ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कौन ढंग के मुद्दे उठाता है? ये अपने भाई साहब जो हैं राहुल गांधी जी, वो क्या करते हैं? अरे अंबानी अदानी चोर है, अपना जो है तुम कौन से उसमें काम करते हो, मैं कास्ट सेंसस करूंगा, अबे रियल इश्यूज उठाओ ना यार। तुम पॉवर्टी की इश्यूज उठाओ, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू उठाओ। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे बहुत लोग मतलब अनएम्प्लॉयड है। फिर जो है पॉवर्टी तो है ही। एजुकेशन में भाई, एजुकेशन में तुम थोड़ा तुम्हारा होना चाहिए फोकस कि भाई लोगों को एजुकेट करो ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आए। सबसे बेस्ट तरीका जो पॉवर्टी से निकलने का होता है एजुकेशन होता है। एजुकेशन दो, किसी का कोई विजन नहीं है कि मतलब क्या यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, क्या करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, क्या मेरा फोकस होगा। फ्री एजुकेशन दो, चाहे कोई मतलब फ्री एजुकेशन किसी की बात नहीं करता कोई। फ्री मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, मैं फ्री तुम्हें दारू दूंगा, जो भी मतलब लैपटॉप दूंगा भाई। एजुकेशन पे करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो। बीजेपी का भी ऐसी है कुछ, मतलब उन्होंने फोकस नहीं है। ठीक है, मतलब उनका थोड़ा बहुत बेटर है वो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, इकोनॉमी में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेटर है। बट ओवरऑल तुम देखो तो कौन मतलब एजुकेशन में कौन ध्यान दे रहा है? कौन मतलब तुम्हारा पॉवर्टी में एलिवेशन में कौन ध्यान दे रहा है? मतलब अब देखो, जब मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरी की बात करता हूँ, तो क्या होता था, मतलब मेरे पेरेंट्स तो मतलब गवर्नमेंट में, हम यूपी में ग्रो अप हुए, तो थे हम 3 साल एक जगह रहते थे, फिर हम हमें ट्रांसफर हो जाता। तो उस जमाने में इतने ये कॉन्वेंट स्कूल नहीं होते थे, और हम लोग मेट्रोज में नहीं रहते थे, वो तो बहुत लास्ट फेज में, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक जर्नी होती है ना, व्हेन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो
ऐसे ऐसे करके मेरी मदर डॉक्टर थी, तो हम 3 साल एक जगह पे रहते थे, हम शहर शहर घूमते थे यूपी के। तो कॉन्वेंट, मतलब आई रिमेम्बर टिल आई वाज इन 8th या 9th ग्रेड, हम जिस जिस शहर में रहे वहाँ कभी कोई कॉन्वेंट नहीं था। हम सरकारी स्कूल में पढ़े। तो आई स्टार्टेड माय एजुकेशन विद वो एक सरस्वती शिशु मंदिर करके होता है। वो आरएसएस के जो होते हैं। हाँ, आरएसएस के होते हैं, तो वो हिंदी मीडियम का होता है, तो उससे मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई। सो वेरी गुड स्कूल। उसको आरएसएस और या वो सब साइड रख दो, इट्स वेरी गुड स्कूल, गुड सरस्वती फाउंडेशन। शिशु मंदिर। हाँ। तो देन मैं 5th तक वहाँ पढ़ा, देन 6th ऑनवर्ड्स इधर उधर जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी, वो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऐसे करके बोलते हैं लड़कियों का, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर गर्ल्स इंटर इंटरमीडिएट कॉलेज। कॉलेज और हाँ, बॉयज। करेक्ट। जीआईसी एंड जीजीआईसी इधर निक नेम होते थे। हम तो उसी से पढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे स्कूल होते थे। और मतलब मेरे को आज जैसे होता है ना कि मैं, जो कोई कह दे कि मैं कॉन्वेंट का नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, मेरे को तो कभी कोई रिग्रेट नहीं है उन सब चीज़ों का। मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। देखो, पढ़ाई करने का वो ये था ना, तुम ढक्का पढ़ाई का माहौल दो तो कहीं भी पढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं, मतलब माहौल ही रहता था यार, मतलब हमारी क्लास थी हमारे साथ के, मतलब आई एम स्टिल इन टच विद माय 9th ग्रेड से मेरे क्लासमेट जो थे। तो 9th to 12th लकीली आई वाज इन वन सिटी। तो मैं उनसे अभी भी टच में हूँ, और सब वेल प्लेस्ड, ग्लोबली सब प्लेस्ड हैं, सब बहुत बढ़िया से हैं सारे मेरे फ्रेंड्स, और सब हम जीआईसी के पढ़े हुए हैं। और मैं जो जो टीचर्स होते थे गवर्नमेंट के, वही पढ़ाते थे हम सब। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, वही पढ़ते थे। सब बहुत अच्छी एजुकेशन थी मेरे को, कोई, हाँ थोड़ा ट्यूशन कल्चर था। वो जो हमारे हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे वो ट्यूशन पढ़ाते थे, एक गलत बात थी, तो वो उनसे हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। बट स्टिल आई विल से दैट एजुकेशन लेवल वाज वेरी गुड। एंड वो कल्चर अब क्यों नहीं है? वही चक्कर है अब ना। कहाँ है वो जीआईसी, अब कहाँ हाँ, है अभी भी, लेकिन टपरी जाता वाले में नहीं कौन कोई। जाता है? ढंग के स्टूडेंट जाते ही नहीं वहाँ पे। इवन अब जो सिंस माय मदर वाज डॉक्टर, सो जो हमारे शहर होते थे, जिस शहर में होते थे, प्राइमरी हेल्थ की जो मेन हेल्थ, प्राइमरी क्या मेन हेल्थ की जो फैसिलिटी होती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर के। हाँ, वेरी गुड हॉस्पिटल चीफ होते थे। मेडिकल ऑफिसर कितनी बड़ी चीज होती थी यार। तो जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी होती थी। 3-4 रुपए का अपना तो टिकट अब बनाओ, अब वो दिखा दो कोई किसी पूछता को। नहीं है। वही तो। तो जैसे हम, मैं गवर्नमेंट इंडिया हॉस्पिटल के जाता, भी तो बुरा हाल हो गए अभी। कौन वहां पे देखता है? क्यों वहां पे हो गया, सबने अपने मतलब किसने किया, सबने किसने अपने किया? क्लिनिक बना रखे हैं, प्राइवेट क्लिनिक, कोई आता ही नहीं तो अंदर। तो देखो, अब जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, या मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज का एक मैथ्स का टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा नहीं रहा हूँ या अपने हॉस्पिटल में जा नहीं रहा हूँ, मैंने अपनी क्लिनिक या मैंने अपनी कोचिंग चला रहा। कोचिंग सब है, वही है, कोचिंग तो खोल रखी है, क्लिनिक खोल रखे तो हैं, बस एज वही ए चल। इंफ्रास्ट्रक्चर, एज ए गवर्नमेंट बॉडी, व्हाट यू आर डूइंग, तुम एक स्टेट के तुम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो, और तुम्हारे पे इतना पैसे लगते हैं, तुम्हारे इतने मिनिस्टर हैं, तुमने 50 बफून बैठा रखे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर एक गधा बैठा है, एक हेल्थ मिनिस्टर बैठा है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, वो करते क्या है? कुछ नहीं। तो हेल्थ मिनिस्टर को तुम पूछ लो हेल्थ के बारे में, उसको पता ही नहीं होगा। एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछ लो तुम एजुकेशन का, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। नहीं, हालत तो यही है। कहीं से देखो आ जाते मेरे हैं, बन जाते हैं अपने मिनिस्टर, क्योंकि वो एमपी वगैरह वगैरह रहते हैं। बस हो गया काम। मैं क्या बोलूँ, एक बार यूपी में एक सब्जी बेचने वाला हेल्थ मिनिस्टर बन गया था, नहीं, उससे चलो कुछ इंटरेक्शन था। भी है, चल। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा विजन तो होना चाहिए। मैं चलो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे को हेल्थ की बात नहीं है कि भाई चलो, हेल्थ या एजुकेशन में तुम्हारे को तुमने नहीं किया, कोई बात नहीं। सीख तो सकते हो, तुम कर तो सकते हो पढ़ के। फिर करो, और फिर करो ढंग से, क्या क्या है। तो हाल है कि खराब तो कर दिया इन लोगों ने, और मतलब ठीक है, कुछ चीजें सही करने की कोशिश की जा रही हैं, बट अभी भी मतलब मैं कहूंगा कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? वही तो तो जो तुम चक्कर बोल है। रहे थे ना कि एजुकेशन फ्री नहीं है, तो एजुकेशन फ्री हो सकती है जब तुम उसको अपने अपने नट एंड बोल्ट को टाइट कर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नहीं, एक शहर अगर में ये सिर्फ लोग एक की, ध्यान देंगे एजुकेशन पे तब ना।
कौन देता है ध्यान एजुकेशन, तो बताओ। किसी का रहता है, किसी के मैनिफेस्टो में तो आज तक तूने सुना है कि भैया एजुकेशन में फोकस रहना चाहिए, हेल्थ में फोकस रहना चाहिए? कोई करता ही नहीं। अब देखो आज की डेट में जैसे मैं दिखता हूँ अपने रिलेटिव्स हैं इंडिया में बैक, तो जैसे अगर आपका बच्चा लेट्स से वो केजी या फर्स्ट ग्रेड इन सब में है, राइट, तो आप वो इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हो, और पर मंथ उसकी फी 1.5-2 लाख इंडियन रुपी में होती है। और क्या। एंड यू आर हैप्पीली पेइंग इट। प्राइवेट तो बहुत महंगा है ना, सब थोड़ी बेच तो सकते हैं, गरीब जनता हाँ, कहाँ से बेच सकती है वहाँ पे। तो कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता? तो जैसे मतलब पब्लिक का भी है, जैसे अब आजकल इलेक्शन का टाइम है, तो मैं मान लो मैं यूपी में बैठा हूँ और मेरे पास कोई चलो बीजेपी ले लो, बीजेपी का कैंडिडेट आता था कि आप हमको वोट दीजिए। वो होता है ना, एक एक नेबरहुड को या एक एक मोहल्ले को टारगेट करते हैं, वो गैदरिंग करते हैं, और वहां पे वो डायलॉग मिलते हैं ना जनता से। वो तो एज एज ए वोटर वहां बंदे पूछते क्यों नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं पर मंथ इतना पे करता हूँ। या कांग्रेस का लीडर आता है, चलो बीजेपी ले लो, बीजेपी आजकल बहुत हॉट है, तो तुम हम पूछते क्यों नहीं है कि बॉस तुम हम हमारे लिए क्या कर रहे हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 3 लाख रुपए पर मंथ दे रहा हूँ। वही प्रॉब्लम ये है होता ना है। कि देख, इंडिया में सोसाइटी इतनी डिवाइडेड है ना। वी हैव बीन डिवाइडेड एज अ सोसाइटी, नॉर्थ साउथ, कभी तुम नॉर्थ का साउथ का डिवाइड हो जाता है, कभी ईस्ट वेस्ट का हो जाता है, कभी तुम्हारा कास्ट में से डिवाइड हो जाता है, कभी रिलीजन पे डिवाइड हो जाता है। तो इन लोगों ने सिर्फ डिवाइड ही कर रखा है लोगों को, ताकि तुम बस अपने देखो, अच्छा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, अब ये जो है शेड्यूल कास्ट है, ये नहीं है, ये वो है, उसी में सब आदमी आदमी का चल रहा है ना दिनचर्या। कहाँ उसको फिर टाइम मिलता है कि अच्छा यार, मेरे को एजुकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए था, एक्चुअली मेरी हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए था। उसको तो ये बता रखा है भाई, तुम जो है शेड्यूल कास्ट हो, तुम्हारा ये कहते हैं, तुम्हारे को ये करना है, एजिटेट करो बस। अबे एजिटेट करो तुम एजुकेशन के लिए। क्यों क्यों कोई मतलब, तुम जो है एजुकेशन मतलब, रिजर्वेशन बात करते हैं ये लोग, 50% में और बढ़ा दूंगा, 70%, ठीक है तुम 100% कर दो यार, उससे क्या होने वाला है? जो टॉप वाले हैं वो उनको फायदा होगा। अरे जो गरीब है उसको क्या फायदा होगा? उसको एजुकेशन में तुम दो ना, एजुकेशन दो, रिजर्वेशन। नहीं देखो, अब जैसे हम यहाँ की बात करें, right? तो यहाँ पे क्या होता है कि टिल योर सीनियर हाई विच इज इंटरमीडिएट, अगर इंडिया की लैंग्वेज की बात करें तो इंटरमीडिएट कॉलेज तक तुम फ्री एजुकेशन होती है। ठीक है। यार तो बट वो ऐसा तो नहीं वही होता। बात है ना शालिन, की भाई इंटरमीडिएट की तुम बात कर रहे हो, बट उसकी क्या हम्म। वैल्यू है? कौन से क्या मतलब, उसकी क्या एजुकेशन मिल रही है? ढंग के इंस्टीट्यूट बनाओ वहां पे, उनको एजुकेशन में फिर हाँ तो देखो रिजर्वेशन यहाँ दो। कितने बने हुए हैं, तो उसका तरीका है ना, द वे दे स्ट्रक्चर इट। कोई कोई फ्री थोड़ी ना होती है यार। तुम्हारा प्रॉपर्टी टैक्स है, तुम्हारा इनकम प्रॉपर्टी टैक्स है, बेसिकली स्कूल्स रन होते हैं, राइट? तो वहां क्यों नहीं हो सकता वही है? तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो सकता है तो वहां क्यों नहीं हो सकता? तो और यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो पॉपुलेशन उतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक एरिया में मल्टीपल स्कूल्स होते हैं, राइट? और जितना जो पॉश एरिया होता है उस हिसाब से स्कूल रेटिंग के हिसाब से वहाँ के यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू लिंक्ड होती है, राइट? तो वहाँ क्यों नहीं हो सकती? वही तो है, मतलब प्राइवेट में मतलब ये ना कि किसी को फोकस ही नहीं है। तो अब ये तुम देखो ना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में यार इतनी बड़ी चीज है, तुम एजुकेट करो लोगों को। जैसे तुम एजुकेट करोगे, ये सब कास्ट और रिलीजन और ये सब डिवाइड खत्म हो जाएगा, देखना। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा को तुम चाहते ही नहीं हो। तुम तो चाहते हो कि लोग डिवाइड रहें, ताकि तुम्हारे को वोट करते रहे लोग। कोई किसी की, सबने अपनी दुकानें सजा रखी है, किसी ने अपनी रिलीजन की सजा रखी है, किसी ने अपनी कास्ट की सजा रखी है। और भाई साहब जो है अपने राहुल गांधी जी, उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की दुकान सजा रखी है। बस यही चल रहा है। जैसे हम असम की बात कर रहे हैं, अब जैसे हेमंता वो विश्वास है, ठीक है, आज वो मतलब कल वो कांग्रेस से नाराज हुआ और उसको इंसल्टिंग कुछ हुआ, और वो बिस्कुट खिला दी तो ही उसको। मूव टू बीजेपी, राइट? तो बीजेपी ने देखा भाई, वाह, ही इज ए शार्प किड, शार्प लीडर है, तो इसको सपोर्ट करो। तो बीजेपी ने उसके लिए एक खिड़की अपनी खोल दी, उसको बढ़िया को पैट किया। वो उसने पूरा आसाम को ट्रांसफॉर्म कर दिया बीजेपी के अलाइनमेंट और में। नॉर्थ ईस्ट में कर दिया उसने काफी। हाँ।
तो अभी आज हेमंता विश्वास शर्मा, क्या नाम है भाई इनका, वो आज सटक जाए वो, हाँ, वो कहे कि बस तेल लेने जाओ बीजेपी, मैं अपनी पार्टी बनाता हूँ। फिर आज की डेट में वो अपनी पार्टी खोल ले असम में, तो सारे के सारे कमिंग इलेक्शन में उधर उधर की सीट जाएगी। बहुत स्ट्रांग लीडर है वो। हाँ, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे तुम कांग्रेस हो चाहे तुम बीजेपी हो, तुम्हारा अपना वही बैक टू तुम्हारी जो तो तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट था, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम। तो तुम एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन? यू आर जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड अ शार्प लीडर, एक अम्ब्रेला लिए खड़े हो उसके पीछे। देखो दैट इज द इशू। हम जो है जैसे कोई भी स्टेट की बात करते हैं तो पहले हिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री, ताकि समझे लोग कि भाई हिस्ट्री कैसी रही है, क्या वहाँ पे उनके डिफरेंसेस हैं, क्या उनकी क्या हैं उनके, फिर उसके हिसाब से फिर बात करते हैं। ये लोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं समझते कि भैया उनका जो है डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए यार, कि तुम हर चीज मतलब ये अपने तरीके से नहीं चलता वहाँ पे। थोड़ा तो तुम देखो ना कि क्या उनकी जरूरतें हैं। सबकी नहीं नहीं अपनी अपनी जरूरतें अलग होती है ना। अब लद्दाख में जो बैठा है उसकी जरूरतें अलग है, जो असम में बैठा है उसकी जरूरतें अलग है। तो वो सब बट देखना चाहिए ना इनको। तुम तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो, लेट्स कम टू द प्लेन। यूपी को तुम पिक कर लो। यूपी स्टेट एंड बिहार, प्राइमरली यूपी इस देश का प्रधानमंत्री बनाता एग्जैक्टली 80 है। साइटें हैं, और अगर डिलिमिटेशन के बाद तो 120 हो जाने वाली है। हाँ तो फिर तो मतलब अब, फिर भूल ही जाओ। हाँ, अब ये देख, अब बिहार को देख लो। यूपी और बिहार की क्या हालत है। यूपी को योगी ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब हैट्स ऑफ दैट गाय, बहुत डेवलपमेंट हुआ। लेकिन स्टिल, क्या अभी यूपी भी भुखमरी एट तो है, पार यहाँ पे बहुत है। साउथ है? तो मतलब क्यों? यूपी और बिहार को मिला लो, देश का प्रधानमंत्री बनाते हो भाई। क्योंकि वही था है ना बेसिक। मैं वही तो बता रहा हूँ कि तुम्हारे लास्ट 76 ईयर्स में पॉलिटिशियंस का फोकस क्या रहा है, स्पेशली यूपी बिहार में? रिलीजन, पॉलिटिक्स और कास्ट कास्ट। देख, जनता पे भी है यार, देख हर नहीं, चीज में जनता पॉलिटिशियन देख, पे। जनता ना बेवकूफ देखो, जनता वही सुनती है जो तुम सुनाना चाहते हो। अरे मत सुनो। अब तो कौन यार डिजिटलाइज हो गए हो। देखो, अब हर घर में तुम मोबाइल लिए बैठे हो, मीम बना रहे हो और साले में रील जिसका बना रहे हो पेट भरा यूट्यूब। होता है ना, वो आदमी हाँ। सोच सकता है कि मेरे को क्या करना है। जिसका पेट नहीं भरा होता उसे सबसे पहले जो है वो कोई उसको भड़काना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इन्होंने लोगों को भूखमरे टाइप का रखा, ताकि ये लोग हमारी सुने और उसको भड़के ये लोग। अब जिसका पेट भरा है वो कहेगा यार मैं क्यों सुनूं इसकी, मेरे को साला कल काम पे जाना है, मुझे अपना कमाई करनी है। मेरे को ये चाहिए, मुझे टीवी टीवी है तो मेरे को कहते हैं मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए तो मेरे कार चाहिए। क्या दे रहे हो तुम, क्या कर रहे हो जो मैं कार ले पाऊंगा? ये रहता है। अब जो बेचारा जिसके पेट दाल रोटी के आसार के मतलब खाने के लाले हैं, वो क्या कहेगा यार मेरे को 2 रोटी की मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? वो कहेगा तुम जो है ना यहाँ पे इसका दंगा कर दो, मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा 10 रुपए। मैं हो जाता है उसमें काम। तो भूख, पहले पेट भरना बहुत जरूरी होता है लोगों का। तो इसीलिए जो है उसके बाद पहले पेट भरो, उसके बाद एजुकेट करो, तभी प्रॉस्पेरिटी आती है। ऐसे नहीं आती, एजुकेशन से बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। तुम जब ऐसे रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला। 76 ईयर्स में तुम देख लिया ना तुमने क्या किया रिजर्वेशन ने, बताओ कितना कितना है? मतलब ठीक है मैं कह रहा हूँ 2% को लोगों को अपलिफ्ट किया होगा। इंजॉय किसने किया? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों ने, जो पहले से ही बहुत नहीं, वो पैसे। तो वो प्राइमरी रीजन ये भी है ना कि ये जो चाहे यूपी ले लो चाहे बिहार ले लो, तो ये कास्ट वाली जो रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लालू ने क्या किया? लालू का पूरा बिहार का अपलिफ्टमेंट लालू की फैमिली का हुआ है, right? लोग और इधर गरीब मुलायम सिंह लोगों का यादव होना हुआ है। चाहिए। चाहे तुम कास्ट भी करो तो उसमें गरीबों को करो। गरीब जो है इतने आर्थिक से अगर नीचे है तो तभी मिलेगा। अब करोड़ों की तुम्हारी संपत्ति है और तुम साला जो है बैठे हो क्या बोलते हैं ये रिजर्वेशन लेके।
कैसे लोगों को ट्रिकल डाउन होगा? गरीबों को कैसे पता चलेगा? उनको तो पता भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 80% लोगों को कि हमें जो है रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि पास उनको एजुकेशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे रिजर्वेशन का? तो हम्म। एजुकेट तो करो ताकि वो कहते हैं रिजर्वेशन का फायदा उठा सके। एजुकेशन पे है ही नहीं किसी का फोकस। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। साउथ में एजुकेशन लेवल हाई है। एजुकेशन एनीवे। हाई, इसीलिए तो मतलब साउथ में हर समय फोकस रहा है ना वहाँ पे। तुम्हारे को मतलब ये ऐसा नहीं रहा कि भाई तुम और उस हिसाब से रिलीजन पॉलिटिक्स भी उतना नहीं है वहाँ पे, कास्ट और रिलीजन का उतना नहीं है। फर्क पड़ता है जितना बिहार यूपी, ये तो गढ़ थे यार कास्ट और मतलब उसके कास्ट और रिलीजन के। इसीलिए यहाँ पे पॉवर्टी भी है, क्योंकि इनको भुखमरी है तो इनमें उलझाए रखो, डिवाइड रखो बस। हिंदू मुस्लिम, अपना शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, शूद्र, इसी में लगे रहो, बस हो गया अपना काम। इनको सबने अपनी रोटी सेकी। हम्म। अब कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मतलब सारे एक जैसे हैं। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो करे डिफरेंट। सारे राज, अब तुम आप में लोगों में कितनी थी, सबने आप में साला कितना घोटाला किया। सारे ऐसे ही हैं यार, कोई भी बेसिकली वही होता है कि इंडिया पाकिस्तान ये सब जितने एशियन कंट्रीज है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे आदमी ईमानदार तभी तक रहता है जिस जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती डकैती करने की। सच में, जहाँ तुम्हें मतलब जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपना पैसा खा के अपना कर लेता काम। तुम ऑनेस्ट तभी तक हो जब तक तुम्हारे को मौका नहीं मिला। जिसको मौका मिला वो अपना डाका डालता है। तभी तो देख लो तो हाल बुरा है साला, तभी तो पहले तो जूनियर, अभी तुम यूपी में देखो जल बोर्ड और ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब जो है नॉर्थ में तुम देखो, ये जूनियर इंजीनियर वगैरह असिस्टेंट इंजीनियर तो हो गए तो मतलब बहुत पैसा तुम खा रहे हो। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये तो फिर मतलब तुम और ही लेवल पे हो। जूनियर इंजीनियर जो नीचे होता है उसमें तो तुम मतलब क्लास 1 भी नहीं होता हो। उस पे तुम सोचो कितना करोड़ों रुपए मतलब खाते हैं इन लोग, लाखों। तभी तो एनीवे, तो बड़ा सबके लंबा है मतलब, डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। नहीं तो फिर मतलब असम का मतलब वही मेरे ख्याल से 12 NDA एंड 2 हाँ आसाम यूपी। का तो हमने वही बात करी ना, 12 से 2, 12 और 1 शायद मोस्टली। चलो इस पर फ्रीज करते हैं। वही है। वही मतलब हम आसाम की बात करते करते कहाँ पहुंच गए, बट बट वही यार चलो फिर। आसाम का तो मतलब उतना ही रहेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। चलो जी। हम्म।